दोस्तों, सरकारी आंकड़ों में जो हेरफेर की बात सामने आ रही है वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है और कई लोग इसको लेकर अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं कि किस तरीके से सरकारी आंकड़ों में लगातार हेरफेर किया जा रहा है। अब जो ये खबर निकल कर नई सामने आ रही है, इसमें महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस समय आरोप लगाया है महाविकास अघाड़ी के ऊपर कि बीएमसी जो है वो बम्बई में हो रही कोरोना की जो भी जाँचें हो रही हैं, जो भी उससे मृत्यु हो रही है, उसके आंकड़ों में बहुत बड़े बड़े फेरबदल कर रही है या फिर हेर फेर कर रही है, अगर हम सीधे तौर पे ये कहें तो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मौत के आंकड़े बाहर आने चाहिए, जिस तरह से संक्रमितों के आंकड़े बाहर आने चाहिए, उस तरीके के आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं। और जो सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, उस सर्टिफिकेट में ये बात लिखी जा रही है कि जो मृत्यु हुई है अन्य किसी कारण से हुई है और कोरोना को उसमें नहीं दर्शाया जा रहा है। और इस काम में सबसे बड़ी बात जो उनके लिए मदद कर रहे हैं वो पीआर एजेंसीज उनके लिए मदद कर रही हैं। दूसरा, सेलिब्रिटीज़ उनके लिए मदद कर रही है। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में आरोप लगाया। ये चिट्ठी उन्होंने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए लिखी। इसमें इन्होंने ये सब बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि 8 मई के जो इन्होंने लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि मौतें दूसरे कारणों से हो रही हैं, दरअसल इसके आंकड़े ठीक उलट हैं। उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र की बात करते हुए बताया कि अभी महाराष्ट्र में, अगर हम मुंबई को छोड़ दें, तो शेष महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है दूसरे किसी कारणों से वो 0.8% है। वहीं बम्बई में यही कंडीशन करीब करीब 35% के आसपास, मतलब 34.9% एग्जैक्ट जो कंडीशन है वो बताई जा रही है। उनका इसी चीज़ को लेकर कहना है कि ये चीज़ सरासर गलत है और बीएमसी यहाँ पर अपने मृत्यु के कोविड से हो रही मृत्यु के आंकड़ों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये काम कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पहली वेव आई थी उस टाइम भी यही चीज़ हुई थी। उन्होंने कहा था पहली वेव में जब पूरे महाराष्ट्र में मौत का दूसरे कारणों से जो आंकड़ा था वो 0.7% था, वहीं बम्बई अकेले में ये 12% था। मतलब उनका कहना है कि क्या कोरोना के साथ साथ दूसरे कारणों से मृत्यु एकदम से बढ़ जाती है। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और इसका जवाब उन्होंने उद्धव ठाकरे से मांगा भी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ा हेरफेर तो कोविड के मामलों में अब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कैपेसिटी है वो महाराष्ट्र की वो है 1 लाख टेस्ट पर डे की कैपेसिटी है, लेकिन टेस्ट किए जा रहे हैं मात्र और मात्र 34,000। अब 34,000 अगर अकेले टेस्ट किए जा रहे हैं तो उसमें से भी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जो 30% है वो 30% होना चाहिए। जो ये अपना रैपिड टेस्ट होता है वो उसका 30% हो रहा है, जबकि होना चाहिए 10%। मतलब कि अगर आप 1 लाख टेस्ट करा रहे हो तो उसमें से 10%, मतलब 10,000 टेस्ट होने चाहिए रैपिड वाले, लेकिन हो क्या रहा है कि जो 1 लाख का आंकड़े का 10% होना चाहिए वो हो रहा है 30%। मतलब रैपिड टेस्ट को ज़्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है, रैपिड टेस्ट में एक तो टाइम कम लगता है, दूसरा मुझे जो रैपिड टेस्ट पसंद नहीं है वो इसलिए क्योंकि रैपिड टेस्ट में आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। अब सही जानकारी जब आपको नहीं मिल पाएगी तो सीधी सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला बंदा कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, ये एज अ सपोर्ट के लिए ठीक रहता है ये टेस्ट, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा अगर आप सोचें कि हम इस पर भरोसा कर लें तो वो चीज़ बिल्कुल संभव नहीं है और इसके ऊपर भरोसा किया भी नहीं जा सकता। तो इस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे की एक और बात को एक्सपोज कर दिया है और साथ ही साथ कई कड़े सवाल भी उठाए जिनका जवाब उद्धव ठाकरे को देना होगा, क्योंकि जनता तो उनसे जवाब अब मांगेगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।